हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अब लॉकडाउन में घर में हो। आपने काफ़ी टाइम बिताया होगा टीवी देखने में, सोने में और गरम गरम खाने में, और जितने भी हॉबीज़ है आपका, आप लोग ज़रूर कोशिश की होंगे वो हॉबीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाने में। आज हम थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आई एम बिंदु सुरेश, GTT Maths, and I'll be taking a class on polynomials, which is chapter 2 of class 9th. First, I'll start with the basic concepts of polynomials. That is, I'll start from algebraic expressions. Algebraic expressions आप लोगों ने सीखा है। ये जो है आप बहुपद जो है आपने क्लास 8 में भी आपने सीखा है, क्लास 7 से हम शुरू किए थे। बट मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक। रिलैक्स हो जाइए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आज ओरल क्लासेस होगा, आपको नोटबुक्स की ज़रूरत नहीं है। एंड हो सके तो आप अपने पास मोबाइल कैमरास रखें, ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगी आपको, आप एटलीस्ट क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज, अगर आपके पास 9th क्लास का NCERT टेक्स्ट बुक है, वो भी आप अवेलेबल रखिए अपने पास, क्योंकि मैं उसके फुल्ली NCERT बेस्ड टीचिंग है जो मैं कवर अप करूँगी। NCERT टेक्स्ट बुक से ही हर एक पॉइंट कवर करूँगी। जस्ट वी विल हैव सम रिकैपिटुलेशन। जो हमने पुराना पढ़ाई किया है, जो हमने 8th में पढ़ा है, वो हम एक बार और उसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि कितना याद है। या तो फिर एक बार रिवाइज करने से ये हो जाता है कि जो हम कुछ जहाँ गलत कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। तो दीज आर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर पहला देखिए, 2x² + 7x³ + 4x - 6s⁵ + 15। तो यहाँ पर सारे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। तो यहाँ जो नंबर्स एंड अल्फाबेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एंड अलजेब्राइक। अब इसमें नंबर्स एंड ये जो वेरिएबल्स है, तो नंबर्स, अब ये जितने भी अक्षर है, दैट इज x⁵, x⁵, x, जितने भी अक्षर है, द अल्फाबेट्स, दे आर नोन एज वेरिएबल्स। एंड a term which doesn't have an alphabet with this is known as the constant term. अब हिंदी में कहते हैं इसको, तो इसमें चर है एंड ये अचर पद है। ये चर पद है क्योंकि इसके साथ में x लगा हुआ है, इसको चर पद बोलते हैं। एंड ये जो जिसके साथ अक्षर नहीं लगा हुआ है उसे अचर पद बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मैंने लिखा है, आई डिडंट राइट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद मैंने नहीं लिखा है, मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बहुपद कब बनता है, एक कब इसको बहुपद बोलेंगे, इसको कब हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए सारा। अब नेक्स्ट भी आप देखिए, ये भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, 3y + 4y³ - 9y² + 2। यहाँ पर आप देखिए 8a², 5a and 4। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, या आपका जो चर क्या है, a है, और यहाँ में अचर पद क्या है, 4 है। और यहाँ पर 64 में देखिए आपका कोई चर नहीं है, तो अचर पद है। दैट मीन्स यहाँ में इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए 2t + 3/t। तो दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है कि ये जो है आपका 12t + 3/t, यहाँ पर आपको ये देखना है 12t, ठीक है, लेकिन ये जो है दिस इज 3t⁻⁻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 ⁻
जाता है तो ये जो है इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका पावर जो है माइनस नेगेटिव साइन में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, दैट इज 3t + 4 √z। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3z + 4 z raised to 1/2।
अब यहाँ पर भी देखिए z का पावर जो है आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। तो अब बहुपद का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कब बहुपद बन जाते हैं? व्हेन कैन वी कॉल देम पॉलिनोमियल्स? तभी बोल सकते हैं जब इसके पावर्स जितने भी है नेगेटिव नहीं है, दैट इज दे आर पॉजिटिव, तो एंड वो फ्रैक्शंस नहीं है, दे आर होल नंबर्स, तब जाके ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं पॉलिनोमियल्स, या उसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो अब ये जो है बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एंड दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये दो है पॉलिनोमियल के, इसमें से हटा देते। तो बाकी जितने भी हैं दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and your seventh, they are all polynomials, ये सभी बहुपद। तब अगर हम ये हटा देते हैं यहाँ से ये दो एक्सप्रेशंस को, तो जितने एक्सप्रेशंस बन जाते हैं वो बन जाएंगे आपके पॉलिनोमियल। So I have removed two of the algebraic expressions. So now we have got, how many you have got? 1, 2, 3, 4, 5 polynomials. So here these are known as polynomials. Why are they called polynomials? Because they are a combination of alphabets and numbers and the powers of the alphabets, that is the variables. Variables को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चर। चर पद जो है उसका जो घात है that is the power is a whole number। तो ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसके जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के जितने टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है और बेसिक जो चीज़ है बहुपद के बारे में, लाइक यू हैव गॉट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के अलग अलग तरह के, उसके कितने तरह के बहुपद होते हैं, तो बेसिक जो है वो आज हम ये पढ़ेंगे। The topics which will be covered today are variables and constants, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, चर और अचर पदों के बारे में पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, पदों के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद के पदों के बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट्स यानी आपके गुणांकों के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज आपका बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स आपका बहुपदों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, और एक बहुपद का जो शून्यक है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगी, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगी। अब सबसे पहले टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज बहुपद के पद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुपद के पद क्या होते हैं? यहाँ पर मैं पहला जो क्वेश्चन है ये लूंगी, दैट इज आपका 2x² प्लस 7x पावर 3 प्लस 4x माइनस 6x रेज़ टू 5 प्लस 15। अब यहाँ पर ये बताऊंगी कि ये पद क्या होता है। पद मतलब जहाँ आपके एक पॉजिटिव और या तो एक नेगेटिव साइन शुरू होता है, उसके बाद जो आपको वो नंबर और अल्फाबेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पद कहते हैं, या उसको हम टर्म कहते हैं। इंग्लिश में टर्म कहते हैं एंड हिंदी में उसको पद कहते हैं। तो यहाँ में फर्स्ट टर्म इज आपका ये पहला टर्म हो गया, नेक्स्ट टर्म यहाँ प्लस शुरू हो गया तो आपका ये अगला टर्म शुरू हो गया, नेक्स्ट थर्ड टर्म इज आपका, तो ये दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये हो गया आपका थर्ड टर्म, एंड यहाँ में नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज योर फोर्थ टर्म, एंड हियर यू हैव गॉट द फिफ्थ टर्म। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसमें 5 टर्म्स है, दैट इज इट हैज गॉट 5 टर्म्स, या हिंदी में हम ये कहेंगे कि इस बहुपद में 5 पद है। ठीक है, अब अगला वाला लेंगे हम लोग 3y
प्लस 4y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 2। अगेन अब आप भी साथ साथ बोल सकते हैं, पहला पद क्या हो गया 3y, दूसरा पद क्या हो गया 4y क्यूब, एंड थर्ड term is your 9y square and your fourth term is your 2। तो यहाँ पर ये जो है this is called your constant term, और ये सबके साथ में अल्फाबेट अटैच्ड है, सो यू हैव गॉट वेरिएबल्स दैट इज वेरी। तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ x है, तो वेरिएबल x, अल्फाबेट x है, तो ये जो है एक चर वाला बहुपद है, दैट इज अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज गॉट वन वेरिएबल, एंड हियर अगेन यू हैव गॉट y एज द वेरिएबल। तो y के डिफरेंट पावर्स है, तो ये भी जो है बहुपद है जिसका एक ही चर है, और यहाँ या तो इंग्लिश में हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल दैट इज y वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये लेंगे, यहाँ पर भी आप ये देखेंगे दिस अगेन अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल दैट इज द वेरिएबल इज a। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने पद है इसमें, 1 2 3 पद है, और यहाँ पर देखिए ये भी 64 है, 64 पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, बस इसमें जो है एक अचर पद नहीं, अचर संख्या नहीं है, दैट इज आपका पास एक वेरिएबल नहीं, तो बट 64 इज अगेन अ पॉलिनोमियल, इसे भी एक बहुपद कहा जाता है, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आप देखिए 4s प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s क्यूब प्लस 12, अगेन कितने पद है यहाँ पर, 1 2 3 4 पद है। तो ये सारे जो है आपका जो पॉलिनोमियल्स के पद के बारे में, दैट इज आपका जहाँ एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन शुरू होता है वहां से आपका एक नया पद शुरू हो जाता है। Now let's go through some questions. How many terms are there in the following polynomials? निम्नलिखित बहुपद में कितने पद है? First question, 1000. 1000, you see, it's just a number. There's no variable in this. So this is known as a constant polynomial. इसे जो है अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ही पद है इसका, तो this is a polynomial with only one term. Next, अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, दैट मीन्स यू हैव गॉट 4 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव सीन द सेकेंड क्वेश्चन, इट वाज दैट यू हैव गॉट द पॉलिनोमियल वाज had only one variable that is x। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, 3 में आने से यू हैव गॉट 2 टर्म्स, दैट मीन इस बहुपद में आपके 2 पद है, एक x है दूसरा y है, लेकिन यहाँ पर एक x है और दूसरा y है, तो such type of polynomials are known as polynomials with 2 variables। क्वेश्चन नंबर 2 में it was a polynomial with 1 variable, here क्वेश्चन नंबर 3 is a polynomial with 2 variables। तो यहाँ पर आप 2 तरह के चर हैं, दैट इज एक x है एक y है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, यहाँ पर भी आपका कितना है, x है, x इज द वेरिएबल, और कितने पद है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 पद है, दैट इज यू हैव गॉट 3 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। A polynomial with only one term is known as monomial, that is एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिएगा इट्स x प्लस वाई, दैट इज इट हैज गॉट 2 टर्म्स, सो इट्स नोन एज बाइनोमियल। हिंदी में इसे हम द्विपद कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पद है। तीसरे क्वेश्चन में हम आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 3 पद है, तो इसे त्रिपद कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। Now next we are going to study about coefficients, that हिंदी में इसको coefficients को गुणांक कहते हैं। Okay, now I'll take again the first algebra polynomial, that is 2x square plus 7x cube plus 4x minus 6x raised to 5 plus 15। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे गुणांक क्या है, दैट इज अ कोएफिशिएंट। क्या होता है कोएफिशिएंट, मींस दिस इज अ वेरिएबल, इजंट इट? तो वेरिएबल के साथ में जो लगा हुआ नंबर है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं या तो गुणांक बोलते हैं। दैट इज
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। हिंदी में अगर हम लिखे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 2। वैसा ही आप सेकेंड टर्म में जाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 7। अब यहां पर जो अल्फाबेट है दिस इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का गुणांक आपका हो जाएगा 7। अब थर्ड टर्म में जाएंगे, यहां पर जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड यहां पर हिंदी में आगे लिखेंगे एक्स का गुणांक जो है कितना, क्या है आपका अभी 4। अब नेक्स्ट टर्म में हम जाएंगे दैट इज -6 x रेज़ टू 5। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इक्वल टू -6। ठीक है, तो x रेज़ टू 5 का गुणांक हो जाएगा -6। अब नेक्स्ट इज 15 जो है एक अचर पद है, दैट इज 15 इज अ कांस्टेंट, तो इसमें हम कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। कोएफिशिएंट तभी लिखते हैं जब यहाँ पर हमारे पास एक अल्फाबेट है दैट इज एक चर पद है, तो उसके साथ में जो नंबर है तभी उसको कोएफिशिएंट लिखते हैं। Okay, now let's do some questions on coefficients. Write the coefficient of x in each of the following. निम्नलिखित में से प्रत्येक में y का गुणांक लिखिए। अब y का गुणांक, अब आप ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हो गया है, दैट इज आपको एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें कितने पद है, 4 पद है। 4 पदों में पहला पद है 3, दूसरा पद क्या है 2x, तीसरा पद 4y, चौथा पद 5y स्क्वायर। अब यहाँ के 2 पदों में y है, एक है 4y और दूसरा है 5y स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, y का गुणांक लेके, तो y का गुना यहाँ एक ही पद है जिसके पास y है, वो है 4y, तो y का गुणांक जो है 4 होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2a + 4b + 5c, यहाँ पर y है ही नहीं, तो यहाँ पर y का गुणांक क्या होगा 0, तो y का गुणांक 0 है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप देखिए पहला पद है 9xz, दूसरा है 8y, थर्ड टर्म इज योर 4x स्क्वायर। यहाँ पर y वाला एक ही टर्म है दैट इज 8y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 8। y का गुणांक जो है 8 है। अब नेक्स्ट हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बहुपद का घात। अब बहुपद का घात या डिग्री ऑफ अ, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी यू हैव गॉट x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7x क्यूब + 4x - 6x रेज़ टू 5 + 15। यहाँ पर आप ये देखिए पावर्स, देखिए आपका जो पावर्स है दैट इज x का पावर 2 है, यहाँ में x का पावर 3 है, यहाँ में x का पावर 5 है। अब इनमें से 2 3 और यहाँ में x का पावर इज 1, तो 2 3 1 एंड 5, इनमें से ये 4 पावर्स है x के, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पावर्स है x के, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा पावर क्या है 5 है, तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री, दैट इज डिग्री ऑफ 2x raised to 2x square plus 7x cube plus 4x minus 6x raised to 5 plus 15 is equal to 5। तो हिंदी में लिखेंगे तो 2x square plus 7x cube plus 4x minus 6x raised to 5 plus 15 का घात इक्वल टू 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ में 3 है, तो दैट मीन्स डिग्री ऑफ 3y + 4y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर + 12 इज 3। वही हिंदी में अगर बोलेंगे 3y
प्लस 4y क्यूब माइनस 9y स्क्वायर प्लस 2 का घात जो है 3 है। और यहाँ में इसका घात क्या होगा 2 है। और यहाँ पर 64 है, यहाँ पर कोई अचर पद है ही नहीं है आपका, तो आप चर पद है ही नहीं, आपका वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ में इसका घात क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 4s प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s क्यूब प्लस 72, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है s का 3, तो यहाँ पर जो है डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3 और दैट इज इस पॉलिनोमियल का घात है 3। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला बहुपद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5x स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू 3 प्लस 3x माइनस 2। तो इस बहुपद में आपका पहला पद में x का जो पावर है 2 है, दूसरे पद में x का पावर 3 है, तीसरे पद में x का पावर 1 है और चौथे पद में x का पावर 0 है। तो सबसे बड़ा पावर जो है x का 3 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा, पहला बहुपद का जो घात है 3 है, दैट इज द डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड पॉलिनोमियल, लेट्स गो टू द सेकेंड पॉलिनोमियल। यू हैव गॉट 3t रेज़ टू 5 माइनस 11t रेज़ टू 7 प्लस 9t रेज़ टू 6 प्लस 12। Here the first term 3t रेज़ टू 5, the power of t is 5, सेकेंड टर्म में t का पावर 7 है और थर्ड टर्म में t का पावर 6 है, फोर्थ टर्म 12, तो उसमें t का पावर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ में सबसे बड़ा पावर क्या है 7 है, इसीलिए सेकेंड द डिग्री ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल इज 7। दूसरे बहुपद का घात जो है 7 होगा। Now the third polynomial is 25. Now you don't have any variable in this, so the degree of the third polynomial is 0. That is x raised to 0 is 1. So 1 into 25 is again 25. You can put any other alphabet. आप y डाल दीजिए, y का पावर 0, y का पावर 0 वो क्या होगा 1. That means 25 into 1 is 25। तो यहाँ पर जो है आपका जो है जितने भी आपका चर पद होंगे, दैट इज जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उसका पावर जो हो, कोई भी वेरिएबल लगा सकते, उसका पावर जो है 0 हो जाएगा। पावर 0 हो जाएगा तभी जाके वो हट जाता है, उनके जगह में आप 1 लिखते हैं और 1 को 25 से इंटू करो तो अगेन यू आर गेटिंग 25। तो यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल 25 इज 0। इस बहुपद का घात कितना होगा 0 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, you have got 4p plus 5. If the first term is 4p, the second term is 5. Now the power of p is 1 and the first term that is 4p, and the power of p, the second term that is 5 is 0. So the highest power is 1. So the degree of this polynomial is 1. इस बहुपद का घात जो है 4p प्लस 5 का घात जो है 1 है। The degree of the first polynomial 5x square plus 2x cube plus 3x minus 2 is 3, so it is known as a cubic polynomial. पहला जो बहुपद है 5x square plus 2x cube plus 3x minus 2 का घात 3 है, इसे त्रिघाती कहते हैं। दूसरे बहुपद में आ जाइए 4p plus 5, इसमें 4p सबसे बड़ा जो पावर है, घात जो है इसका 1 है, इसीलिए रैखिक बहुपद कहते हैं। द डिग्री ऑफ 4p plus 5 is 1, so it is known as a linear polynomial. Now we'll come to the third polynomial, that is 2 plus x square plus x. The degree of this polynomial is 2, so it's known as a quadratic polynomial. 2 plus x square plus x बहुपद का घात 2 है, इसलिए इसे द्विघाती कहते हैं। Now I'll talk to you about zeros of a polynomial. I'll just introduce zeros of the polynomial. In the next lesson I'll be taking this topic broadly. Now what are zeros of a polynomial? Zeros of a polynomial are those values of the variables. If we put the values instead of the variables, we put the values, we'll get the answer as 0. That is the total sum after we calculate, we'll get 0.
Now I'll take a polynomial px is equal to x plus 5. Now I put the value of x, that is x is equal to, if I put the value of x as 1, so p of 1 is equal to 1 plus 5, that is your 6. But instead of 1, if I put x is equal to minus 5, so I'll find the value of p of minus 5, that is equal to minus 5 plus 5, you'll get 0. So here you have got the 0 of the polynomial, that is if I put this value, that is minus 5 in this, I'll get 0. So 0 of the polynomial p of x equal to x plus y, 0 of polynomial x plus 5 is equal to minus 5. तो x plus 5 का शून्यक is equal to minus 5. अब इसी तरह एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब यहाँ पर देखिए, और कोई माइनस 5 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ डालेंगे आपको 0 नहीं मिलेगा. यहाँ पर देखिए, लेकिन एक केस है, x का वैल्यू अगर हम डालते हैं 3, तो p of 3 is equal to p of x is this one. So p of 3 is your 3 square minus 5 into 3 plus 6, that is 9 minus 15 plus 6, that is 15 minus 15 is 0. तो एक वैल्यू डाले, we got 0. अब p का एक और वैल्यू डालते हैं, that is 2 डालते हैं. 2 डालते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है. 2 स्क्वायर, दैट मीन्स जहां x है वहां पर हम डालेंगे 2, तो x स्क्वायर, तो x की जगह 2 डालें, माइनस 5 इंटू एक्स की जगह अगेन 2 डालेंगे, प्लस 6, दैट इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 यू विल गेट 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपका इस जो बहुपद है, इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 था, दैट इज माइनस 5. यहाँ पर इस बहुपद में आपका 2 zeros आ गया, एक 3 है, द अदर वन इज 2, दैट इज 3 और 2. x का वैल्यू हम 3 डाले और यहाँ में x का वैल्यू 2 डाले, तो वी हैव गॉट 2 zeros. इसका इस बहुपद का 2 0 है, 2 शून्यक है, दैट इज 2 शून्यक क्या क्या है, 3 और 2. तो ये क्या हो जाता है, कैसे पता चलता है. आप देखिए, आप यहाँ में x का डिग्री क्या है, डिग्री घात क्या है, x प्लस 5 का घात क्या है, 1 है. तो इसीलिए यहाँ पर इसका एक ही शून्यक होगा, दैट इज माइनस 5 हो गया. अब यहाँ में x का इसमें क्या होगा, इसमें x का डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 zeros होगा, 2 शून्यक होगा. अर्थात आपका जो है ये जो बहुपद है, इसका जो घात जो है 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक हैं. चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर. How many zeros will each of the following polynomials have? निम्नलिखित बहुपद में कितने शून्यक है. पहला बहुपद देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2. इसमें आपका इस बहुपद का जो है घात क्या है, 3 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे. दैट इज हाउ मेनी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, दैट मीन्स द नंबर ऑफ zeros will be 3. नेक्स्ट, here we have got another polynomial, that is 3t raised to 5 minus 11t raised to 7 plus 9t raised to 6 plus 12. So what is the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is 7. So how many zeros will this polynomial have? This polynomial will have 7 zeros. इस बहुपद का घात क्या है, 7 है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 7 होंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई जीरोस नहीं है, तो नो जीरोस. नेक्स्ट, 4p plus 5. 4p plus 5 में इसका जो डिग्री, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4p plus 5 is 1. So how many zeros will 4p plus 5 have? It will have only 1 zero.
So students, today we have learnt about the polynomials. I have taught you about how to identify the terms of a polynomials. Now if a polynomial has got only one term, that polynomial is known as monomial. If it has got two terms, it's called binomial. If it has got three terms, it's called a trinomial. And if it has got more than three terms, then we call it as polynomials. वैसे हिंदी में अगर हम कहें तो उसका अगर किसी भी बहुपद के एक पद है तो उसे हम एक पदी कहते हैं, अगर दो पद है उस बहुपद में तो दो पदी कहते हैं, अगर तीन पद है तो त्रिपदी कहते हैं, और अगर तीन से अधिक पद हो किसी बहुपद में तो उसे हम जनरली एक बहुपद कहते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 आप देखेंगे तो वो जो जितने क्वेश्चंस हैं आप अपना घर में बैठकर करेंगे। मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, जिनके पास नहीं है वो क्लिक करके या तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि which of the following expressions are polynomials in one variables which are not, state reasons। तो मैंने आपको बताया है तो आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए और लिखिए कि इनमें से कौन एक चर वाले बहुपद है। नाउ आई विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2 and write the coefficients of x square। यहाँ में x square का जो है कोएफिशिएंट लिखना है, x square का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऐसे एक एग्जांपल लिखिए एक बाइनोमियल जिसका डिग्री 35 है और एक मोनोपियल जिसका डिग्री 100 है। एक घात लिखिए, एक द्विपद लिखिए जिसका घात 100 है, और एक पदी लिखिए जिसका जो घात है एक द्विपद लिखिए जिसका घात 35 है, और एक पदी लिखिए जिसका घात 100 है, 100 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। ये आप जानते हैं कैसा लिखना है, आपको सिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड cubic polynomial। linear polynomial means monomial, quadratic polynomial means it's a binomial, और cubic polynomials you know कि if its power is 3 it's a cubic polynomial। तो just identify it। तो आप ये कर सकते हैं एक पदी, द्विघाती और त्रिघाती। थैंक यू।